बच्चे बुमराह भूत बना देगा पाकिस्तान। नहीं नहीं, भूत नहीं बनाएगा, ना 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 ना, भूत नहीं बनाएगा। कॉन्स्टास का वो कीमा बनाएगा और ऐसा बनाएगा कि ये सारा ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा 10 देखिए एनफ। देखिए ही इज एक्टिंग नहीं करनी होती ना। इस लौंडे को बहुत शौक है, इसमें बहुत सारे जरासीम है अजीबो गरीब टाइप के जो इसको चुमुने की तरह लड़ रहे हैं। ओ भाई, ऑन फील्ड अभी तूने कुछ किया नहीं है, पहले अपने आप को साबित कर, फिर अपना चमुना जो है चार मुंह वाला जो तुझे बार बार काट रहा है, देखिए ये अच्छा नहीं लगता। इसको समझाने की जरूरत है पॉन्टिंग या किसी और को कि पुत्र ये वाली जो टैक्टिक्स है ये इसे कहते हैं रिबेलियन, ये आपके खिलाफ भी जा सकती है और ज्यादा चांस ये होता है कि आप बुमराह जैसे बॉलर को जो है आपने इस वक्त किक स्टार्ट कर दिया। कॉन्टेस्ट जो है ना उसने आते ही ड्रामा अपना फिर शुरू कर दिया, बड़ा मजा आएगा। आपने देखा कि बुमराह ने सेलिब्रेट नहीं किया, उसने सिर्फ एक घूरी मारी है कॉन्स्टास को कि पुत्र सवेरे मैं तेरिया टंगा बांध देंगा, तू सवेरे ठहर, तेरे मैं देख की करना। इट्स गुड फॉर इंडिया कि ये सिर्फ 3 ओवर इन्हें करने पड़े हैं। बुमराह ने निकाह पढ़ा लिया है, हिंदुस्तान की टीम को अकेले ने संभालना है, उसके निकाह में है। जब उसका निकाह हुआ है ना वो खातून रिपोर्टर के साथ, उसमें ये शिक डाली गई थी कि बेटा तूने पूरी टीम को बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हर सूरत में तू जो है ना मुशक्कती है। ये आप देख लीजिएगा, सुबह आने की देर है। ये कॉन्स्टा जो है ना दुनिया के किसी और कोने में रहता है, इसको पता नहीं ये किसी डांस स्कूल से आया। क्रिकेट को मुझे नहीं लगता ये खेल के आया, मुझे लगता है किसी एक्टिंग डांसिंग स्कूल से आया जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। उसको भी पता है कि उसने जो है ना वो एक गलत मतलब कह रहे जगह पे छेड़ दिया है या जो भी कह रही, क्योंकि मैंने कभी भी जसप्रीत बुमराह को किसी के साथ उस तरह होते नहीं देखा मोशन पे इन्वॉल्व होते जाता। वो करता है, वो आउट कर देगा, वो 10 दफा आउट कर देगा, वो बॉदर ही नहीं करेगा, वो सेलिब्रेट भी नहीं करता, बड़ा हार्डली सेलिब्रेट करता है। बड़ी डिसेंट सी सेलिब्रेशन है उसकी। आपने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, शेर ने आपको चुम्मी तो करनी नहीं है मोहसिन इजाज, ये तो ज़हन में रखना। आपने गलत आदमी के साथ गलत बंदे का पंगा डलवा दिया। आप पेचा डलवाएं स्मिथ का, लेबुशैन का, आप कॉन्स्टास को आगे रख के देखें। हम कोई काके तो नहीं है, फीडर तो नहीं पीते हैं ना, मुंह में चुसनी तो नहीं हमने रखी हुई कि हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया की पुरानी आदत है, मैं जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया को, वो बच्चे को बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ठीक है, अगर बच्चे ने फैसला कर लिया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पंगा कोई और करे, मतलब कि अपनी लैंग्वेज में उंगल कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़े। ये हिसाब हुआ है। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। पूरी क्लास का जो सबसे लोफर बच्चा होता है ना, ये तो वो वाला बच्चा निकला है। ये तो उंगलियां करता है, ये तो एक नंबर का फ्रॉडी है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। पूरे मैच को एक साइड पे रख दो। इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा ले, जसप्रीत बुमराह से। चलो भाई, सिराज तो आता है आपको, जिसको कहते हैं ना शुलियां छोड़ने सिराज आता है, सिराज की मैं बात ही नहीं कर रहा। बुमराह से पंगे ले रहा है। बुमराह तो जिसको कहते हैं वैसे किसी को मुंह नहीं लगाता। हुआ कुछ यूं कि फड्डेबाजी हुई बुमराह और कॉन्स्टेंस के बीच में, और भुगतना किसको पड़ा? ख्वाजा को। ख्वाजा भाई, अबे यार मुझे क्यों पेल दिया, हर बारी मैं ही क्यों पिलता हूं, पंगे तू लेता है, भुगतना मुझे पड़ता है। और वही उसके साथ हुआ, और बेचारा शरीफ बच्चे को तुम लोगों ने आउट कर दिया, ख्वाजा को। ख्वाजा ने कुछ किया भी नहीं, सारा का सारा स्यापा उसके ऊपर पड़ गया। लेकिन आप ये देखिए, ख्वाजा को 6ठी दफा आउट किया बुमराह ने सीरीज के अंदर। ख्वाजा को आउट करके उसने ख्वाजा की तरफ से देखा, वो गया वो 19 साल के फ्रॉडिये के पास। हाँ बे बोल। बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे में गुस्सा हुआ हो, और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है, समझ से बाहर है। अभी इसने कल जब आउट होना है ना, तो इसका क्या तिगनी का नाच नचाना है। या तो ये कॉन्स्टेंस इंडियन बॉलर को नाच नचवाएगा, या तो इंडियन बॉलर इसका जो वो हाल करेंगे ना। फड्डेबाजी चल रही है, विराट कोहली पीछे शरीफाना तरीके से खड़ा हुआ है। कोहली सोच रहा है कि अगर मैं जाऊंगा फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे सारे के सारे, बच्चे को बोल रहा है। कोहली शरीफ होकर खड़ा हुआ है, लेकिन कोहली कल शरीफ नहीं रहेगा, कोहली छोड़ेगा नहीं। अबे यार, अब मैच की क्या बात करें, पूरा मैच जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो तुमने पंगेबाजी की है बुमराह के साथ, कि जो भारत है कल ऑस्ट्रेलिया को उखाड़ देगा। कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो मैच है ना, ये बीजीडी नहीं रहा, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं रही। ये अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये अब बात आ गई है इज्जत की। अब जब बात आ जाए ना इज्जत की,
तो फिर वो हो जाएंगे खूंखार शिकारी और वो नहीं छोड़ेंगे। आपने उनको 185 पे आउट किया, आपने उनको पहले मैच में 150 पे भी आउट किया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था आपको याद होगा। आपने 185 पे उनको आउट किया। कल आप बेशक जितने मर्जी रोलर शोलर फिरवा लेना, लेकिन कल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा नहीं है उसका क्या होगा, क्योंकि अब जो बल्लेबाजी बॉलिंग होनी है ना, वो फुल बदतमीजी वाली होनी है। कल जब आपको स्लेजिंग देखने को मिलेगी ना, तो आपकी कांपे टांगेंगी कांपे। आप बाढ़ में जाइए ऑस्ट्रेलिया, अपने को क्या लगे ऑस्ट्रेलिया से। ये बदतमीज लोग ना हो तो बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे। ये समझते क्या अपने आप को, हर किसी की उंगली करते रहेंगे। इज्जत से खेल रहे खेलो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तो साफ सी बात है, अब तो इनको जिसको कहते हैं ना पेलना है, अब नहीं इनको छोड़ना। ये जो उन्होंने लास्ट 2 बॉलों पे हरकतें की है ना, और वो जो स्टीव स्मिथ है, वो जो बोल रहा था शुभमन गिल को, मैं सब कुछ सुन रहा था। और ये कल आपके साथ हिसाब लिया जाएगा। इनको एक दफा पेल दो, इनको पेल दो, इनकी अकल ठिकाने के अंदर आ जाए। बहुत ऊपर चले गए। अबे कल का 19 साल का बच्चा आके दूसरा मैच खेल रहा है, टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर जिसने 200 विकेट ले ली है, 2023 और 2024 का बेस्ट बॉलर, उससे तुम पंगेबाजी कर रहे हो। अब जो कल बॉलिंग होनी है ना, वो बड़ी खतरनाक किस्म की होनी है, फुल पंगेबाजी होनी है। वो तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले दिन शुक्रवार यानी कि 3 दिसंबर को भारतीय टीम 125 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। उस्मान ख्वाजा दिन के आखिरी गेंद पर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह को उनका विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया ने युवा ओपनर सैम कॉन्स्टास और भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह के बीच लड़ाई से सिडनी में माहौल गर्मा गया। सिडनी की पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में दिन के आखिरी ओवर में उस्मान ख्वाजा यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा वक्त ले रहे थे कि 3 ओवर से ज़्यादा का खेल ना हो। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के तीसरे ओवर की चौथी गेंद कराने के लिए बुमराह रनअप से आगे बढ़ने लगे थे, तभी उस्मान ख्वाजा ने उन्हें रोका। वह गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं थे। बुमराह को फिर से पीछे मुड़ना पड़ा और बॉलिंग मार्क पर वापस जाना पड़ा। भारतीय कप्तान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने आपत्ति जताई। इस पर नॉन स्ट्राइकर पर खड़े कॉन्स्टांस ने जवाब दिया। फिर बुमराह आग बबूला हुए और कॉन्स्टांस की ओर बढ़े। उस्मान ख्वाजा ने जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद को विकेट कीपर के पास जाने दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर वह आउट हो गए। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में केएल राहुल ने कैच लपका। इसके बाद पूरी भारतीय टीम सैम कॉन्स्टांस के करीब पहुंच गई। बुमराह ने विकेट लिया और कॉन्स्टांस की ओर बढ़े। विराट कोहली भी युवा खिलाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन इस बार उन्होंने दूरी बनाए रखी। कॉन्स्टांस शांत रहे और लगभग 11 भारतीय फील्डर उनके पास जश्न मनाते हुए आ गए। आमतौर पर बुमराह शांत रहते हैं, पर इस बार उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था।